लेकर आपने प्रेस वार्ता रखी है, क्या मामला हुआ? हमने प्रेस वार्ता इस मामले को लेकर रखी है कि बालोतरा जिले के अंदर जो प्रॉपर्टी व्यवसाय का कार्य कर रहे हैं, उन्होंने नगर परिषद बालोतरा के अंदर 2023, 24 और 26 के अंदर जो 90B और 100 मोटो के तहत अंदर भूमि रूपांतर करवाई थी। कलेक्टर महोदय ने पिछले 2 महीनों के अंदर एक जांच करवाई है, जिस जांच के अंदर उन्होंने आदेश दिया है कि जो भूमि रूपांतर करवाई गई है वो फर्जी है आदेश, और उसकी पत्रावली नहीं मिल रही है, इसलिए वो भूमि को वापस कुर्सी भूमि के आदेश जारी किया गया है, जिसका कई मिशन खारिज होकर के वापस कुर्सी भूमि हो गई है। और वो कुर्सी भूमि होने से जिस जमीन धारकों ने वो कॉलोनी काटी थी, उन्होंने आगे प्लॉट भी बेच दिए, और प्लॉट की जब रजिस्ट्री हुई, भूमि रूपांतर की हुई और उसकी जो डीएलसी दरें भी लगी, वो तहसील के अंदर भूमि रूपांतर की लगी गई है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नगर परिषद ने जो हवाला दिया है कि हमारे पास पत्रावली नहीं है, तो नगर परिषद के अंदर भूमि जब रूपांतर की फाइल लगती है तो एक प्रक्रिया के तहत गुजरती है, उसमें पटवारी की रिपोर्ट होती है, तहसीलदार का आदेश होता है, फिर मौके पर जयन जाके मौका रिपोर्ट बनाता है, फिर अखबार के अंदर ज्ञापन जारी करते हैं और फिर उसमें आदेश जारी करते हैं कि ये भूमि रूपांतर और आबादी लाएंगे। इतनी प्रक्रिया जारी होने के बाद में वो भूमि रूपांतर होती है, फिर प्लॉट धारक या कॉलोनी धारक उस प्लॉटों को बेचते हैं कॉलोनी काट करके, और उसकी वापिस रजिस्ट्री भी तहसील में होती है। तहसील में जब रजिस्ट्री होती है तो भूमि रूपांतर की उनसे डीएलसी दरें ली जाती है। और आज अगर इस मुसीबत की घड़ी में 15,000 प्लॉट धारकों के अंदर भूमि खारिज होगी, जिसके प्लॉट धारकों मालिका का हक है जो हो गया है, इसलिए आज सभी साथ में मिलकर के इस बात को कह रहे हैं कि आप प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय आम मध्यम परिवार के जो प्लॉट धारक है उनको किस बात की सजा दी जाती है। जब पत्रावली नगर परिषद के अंदर नहीं है तो वो नगर परिषद की जिम्मेवारी है। आप उसके ऐसे पल्ला झाड़ देते कि हमारे पास पत्रावली नहीं होने का मतलब उस आदेश को फर्जी कैसे मानते हैं, बल्कि उस सरकारी सील लगती है, अखबार के अंदर ज्ञापन जारी होती है, बहुत सारी प्रक्रियाओं से फाइल खुलती है, फिर वो पटवारी तहसीलदार उसका मिशन बोलते हैं, तब पत्रावली उनके पास होती तब तो मिशन होता है, ऐसे कैसे होता है। तो ये जो आदेश कलेक्टर महोदय ने जारी किया है और जिन्होंने गड़बड़ किया उन्हीं अधिकारियों से जांच करवाई, जैसे तहसीलदार जी है, आईओ है, इन्हीं के डिपार्टमेंट पर गड़बड़, इन्हीं से जांच करवा करके भूमि धारकों की वापिस कुर्सी भूमि करके उन 15,000 प्लॉट धारकों के साथ में विश्वासघात किया है, कुटारघात हुआ है, और उनके साथ प्रगति न्याय का पूर्ण रूप से मतलब गलत हुआ है। और उन प्लॉट धारकों को इस बात का फायदा देने के लिए हम निवेदन करेंगे कलेक्टर महोदय से कि उन 15,000 प्लॉट धारकों के ऊपर ध्यान देते हुए, जनहित को इस मुद्दे को लेते हुए जिन अधिकारियों ने गलती की है, जिन अधिकारियों ने लापरवाही हुई है, उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। आम आदमी के ऊपर इसका भार नहीं दिया जाए, क्योंकि आम आदमी ने इसको फाइल को पूरी प्रक्रिया के तहत कोई रातों रात आदेश जारी नहीं हुआ है, बहुत कुछ प्रक्रियाओं गुजरा है, पटवारी रिपोर्ट, तहसीलदार रिपोर्ट, मौका रिपोर्ट, और उसके बाद में फाइल नगर पालिका में जाती है। तो ये नगर पालिका जो है वो गलत कर रही है, तो नगर पालिका को कार्रवाई करके आम आदमी के ऊपर कार्रवाई नहीं करे, और जो आदेश कलेक्टर महोदय ने जारी किया है उस आदेश को वापस लिया जाए, और जिन्होंने भूमि रूपांतर करवाई थी उनका वापस भूमि नगर परिषद का नाम चढ़ा करके उनके भूमि रूपांतर का ये मिशन भरा जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। ये कौन सी सन के बाद में जो कॉलोनी में कटिंग हुई है उसको लेकर ये मामला आदेश आया? कलेक्टर महोदय ने ये 2023 से लगाकर 2026 तक जो आदेश जारी हुआ उसमें इन्होंने ये आदेश जारी किया है, वो लगभग 262 आदेश आज तक नगर पालिका ने जारी किया है। अगर नहीं करोगे तो आप क्या कार्रवाई आगे क्या? अगर हमारा इस 3 दिनों में 15,000 प्लॉट धारकों के हित को ध्यान में रखते हुए इस आदेश को या तो वापस लिया जाए या अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, हमारी भूमि को वापस भूमि रूपांतर की ओर मेंशन किया जाए, क्योंकि इसमें और बड़ी ये चीज आ रही है, जो भूमि रूपांतर होती है वो जैसे प्लॉट काट के आगे बेच दिए, तो भूमि वापस कुर्सी होने से भूमि के जिस खातेदार के नाम में सड़ेगी वो आगे बेच देगी, तो प्लॉट धारक कहाँ जाएंगे। इसलिए कई लोग आत्महत्या जैसे कदम भी उठा सकते हैं। इसलिए कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि ऐसा ये कदम नहीं उठा करके इस आदेश को वापस रोका जाए और भूमि रूपांतर का मेंशन करवाया जाए। जो जमीनें हैं बिना कन्वर्जन की जो बेची जाती है दलालों के माध्यम से, तो उस पर आप क्या कहोगे उस बारे में? नहीं, 99% तो नहीं बेची जाती है। पिछले 10 साल से जो भूमि धारकों ने सुधार किया है वो भूमि कन्वर्सन करा के बेचते हैं, उसमें बाकायदे 30 फुट का रास्ता छोड़ते हैं, बाउंड्री ओल्ड ओल्ड करते हैं और डमर रोडों करवा के फुल सुविधा करते हैं, क्योंकि भूमि धारक और प्लॉट खरीदार के बस में एक पारिवारिक रिश्ता है, बिना भरोसे प्लॉट मिल जाता है, और जो प्लॉट धारक है वो भी एक मध्यम परिवार से आते हैं। इसलिए भूमि धारकों ने अपने उधर बहुत सुधार किया। हाँ, इसे 15 साल पहले कई लोगों ने कुर्सी भूमि में कॉलोनी काटी है, तो अभी उनके अंदर ही नगर परिषद को अपने दायरे में लेकर के लोगों को राहत देनी चाहिए। जैसे आपने प्लॉट बेच दिया और कोई मध्यम
परिवार ने खरीदा, उसके बाद ये मामला बढ़ जाता है तो उस गरीब के तो पैसे चले जाते हैं ना। नहीं, वो तो सरकार ने जब हमें आदेश दिया भूमि रूपांतर का तब हमने प्लॉट बेचे। तो फिर सरकार उस चीज को जब हमारे पास से रेवेन्यू लिया है, हमारे पास से फाइल कन्वर्शन कर दी है, मेडिसिन भरा है, उसके बाद हमने प्लॉट बेचा है। तो आज हम अगर देखा जाए तो एक प्लॉट के अंदर एक प्लॉट धारक या कॉलोनी धारक जो है वो 5 या 10 हज़ार रुपये कमाता है, इससे ज्यादा कोई नहीं कमाता। आज उस प्लॉट की रेट अगर 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए और 200 प्लॉट अगर कुर्सी भूमि हो गए वापिस इस आदेश से, तो 200 प्लॉटों का पैसा कहाँ से भरेगा? फिर तो वो आदमी के पास आत्महत्या के समय रास्ता कोई नहीं। बालोतरा सिटी में ऐसे कितने मामले हैं जो सामने आए हैं जो गरीब परिवारों से जुड़े हुए हैं? अभी जो आदेश जारी किया कलेक्टर महोदय ने, इसमें 15,000 प्लॉट धारक प्रभावित हो रहे हैं पूरा तरह से।